वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के हिंदी के पद भाग का कविता हिरोशिमा के प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। हिरोशिमा के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पे हुआ था। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था तथा माता का नाम बेअंती देवी था। यह उनका डीपी है, यह उनका प्रोफाइल पिक्चर है। आगे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 ईस्वी में फॉरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से इन्होंने किया हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं में काव्य जिसको इंग्लिश में पोइट्री कहा जाता है, काव्य है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदा नीरा आदि। इनकी कहानी संग्रह है बिपथगा, जयदोल, ए तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि। इनके उपन्यास हैं शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अजनबी। इनकी यात्रा साहित्य है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। यह सब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। यानी जो मानव हैं वह एटम बम और न्यूक्लियर बम की सहायता से दुनिया को विनाश कर रहा है, उसी विभीषिका के बारे में इस पाठ में बताया गया है। यह कविता अज्ञेय की सदा नीरा कविता संग्रह से संकलित है। सदा नीरा जो है एक अज्ञेय जी की कविताओं का संग्रह का एक पुस्तक है। इसी से हिरोशिमा कविता को लिया गया है। देखिए परमाणु बम का कुछ मैं फ़ोटो लिया हुआ है। देखिए परमाणु बम कैसे विस्फोट हो रहा है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिया गया है। इस फ़ोटो को देखकर आप समझ सकते हैं परमाणु बम कितना विशाल होता है। और इसी की विभीषिका के बारे में बताया गया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर बम गिराया हुआ था। शुरू करते हैं कविता को। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। लेखक कहते हैं जो सूरज निकलता है वह क्षितिज से निकलता है, लेकिन यह सूरज जो था वह बम के रूप में गिराया गया। अमेरिका द्वारा जापान पर गिराया गया बम था जिसको लेखक ने सूरज कहा हुआ है। लोग गर्मी से जलने लगे। उस बम में इतना ना अधिक गर्मी था जिसके चलते लोग उसके गर्मी से जलने लगे, लोग मोम की तरह पिघलने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे। पहला बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। पहला बम का नाम फैटमैन है और दूसरा बम का नाम लिटिल बॉय है और यह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। इसमें लाखों लोग मारे गए। उसके बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर दिया अपने आप को। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर उस बम की निशानी है। वहाँ पे कोई फसल नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे वृक्ष भी नहीं होते हैं। वह बिल्कुल बंजर बना दिया है उस बम ने। उसी के बारे में लेखक कहते हैं, अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया गया तो लोग गर्मी से जलने लगे, मोम की तरह पिघलने लगे। यह धूप की गर्मी नहीं थी, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी। गर्मी फटी धरती की थी। उस समय जब बम गिराया गया तो लोग उसके गर्मी से पिघलने लगे और लोग जलने लगे। लेकिन यह गर्मी जो था वह धूप का नहीं था बल्कि मानव द्वारा बनाया गया विनाशकारी बम का गर्मी था और इससे लोग जो है मरने लगे। धरती फट गई। इतना शक्तिशाली बम था कि उस बम से धरती भी फटने लगा। आगे लेखक कहते हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह
वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। सूरज निकलता है तो लोगों की परछाई बनती है, लोगों की छाया बनती है, लेकिन यह मानव के द्वारा बनाया गया सूरज यानी एटम बम जब गिराया गया तो उस समय लोगों की छायाएं दिशाहीन हो गई। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगता पूरब में, वह वर्षा सहसा। लेखक कहते हैं कि यह सूरज सब ओर पड़ा और यह पूरब से नहीं निकला था, बल्कि यह सूरज नगर के बीचों बीच से निकला था, यानी अमेरिका नगर के बीच ही इस एटम बम को गिरा दिया हिरोशिमा शहर पर। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर। अरे का मतलब क्या होता है? तो जब कोई पहिया होता है उस पहिया के बीच में जो घिरनी होता है उसी घिरनी को अरे कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि वह अरे जो है टूटकर सब पहिया बिखरने लगा और सभी 10 दिशाओं में बिखर गया। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि 10 दिशा में दिशाएं 10 होती है, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और जो 4 गो कोना होता है वह भी दिशा लिया जाता है। तो लेखक के कहने का भाव है कि 10 दिशाओं में लाशें ही लाशें बिछ गई, लोग मरने लगे। इसका हिंदी लिखा गया है, कवि कहता है कि मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई, प्रकाश छींटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि मानव के निरीशंसता का था। निरीशंसता का अर्थ निर्दय की अवस्था होता है, जिसमें मानवता झुलस रही थी। जब अमेरिका ने बम गिराया गया तो उस समय मानवता झुलस रही थी। कवि कहता है कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अरे का प्रकाश था। अरे मतलब पहिया का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को अरे कहा जाता है। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर 10 दिशाओं में नाचने लगे और सब किसी को लील रहे थे। जो भी उनके अंदर आ रहा था सब किसी को वह विध्वंसक पदार्थ यानी परमाणु बम सब लोगों को लीलने लगा। आगे लेखक कहते हैं, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की गज पर। लेखक कहते हैं कुछ क्षण में ही वह बम गिराया गया और कुछ क्षण में ही लाखों लोगों को मार दिया गया। तो लेखक कहते हैं कुछ क्षण, थोड़ी देर के लिए यह उदय अस्त था और इससे लाखों लोगों का जो दृश्य था उस दृश्य को सूख लिया जो दोपहर में गिराया गया था। छायाएं मानव जन की, लेखक कहते हैं कि मानव की जो छायाएं बनी थी वह नहीं मिटी, लंबी हो होकर, यानी मानव जो है वह सभी मरते गए। जो उस बम के अंदर आया वह भाप बनकर मरने लगा, मानव ही सब भाप हो गए। सब मानव जो है भाप हो गए, सब जो है पिघल गए मोम की तरह। छायाएं तो अभी लिखी है, लेखक कहते हैं, लेकिन वह छायाएं आज भी लिखी हुई है। झुलसे हुए पत्थरों पर वह छायाएं आज भी बनी हुई है। वहाँ के पत्थर झुलसे हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। उजड़ी हुई सड़कों की गज पर वहाँ की सड़कें आज भी उजड़ी हुई है। यह निशानी है एक तरह से परमाणु बम का, यह मानवता के विनाश का निशानी है। इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। कवि कहता है कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। बम गिराने के कुछ ही क्षण में सभी मानव को बम लील गया। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के रूप में निशानी है। यह जो बम गिराया था अमेरिका ने जापान पर, वह आज भी निशानी के रूप में, वहाँ पर जाइएगा तो आपको बंजर भूमि का निशानी मिलेगा। वह झुलसे हुए पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों के रूप में उस बम का निशानी आपको देखने को मिलेगा। आगे लेखक कहते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। लेखक कहते हैं, मानव के द्वारा बनाया गया सूरज यानी मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु बम मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, वह मानव को ही लील गया। एक मानव ने परमाणु बम गिराया था और वह दूसरे मानव को सूख गया,
लेकिन पत्थर पर जो लिखी हुई छाया है, जो वहाँ का बंजर भूमि है, वह आज भी मानव का साक्षी है। साक्षी का मतलब गवाह, आज भी मानव के विनाश का गवाह है। मानव के द्वारा, इसका हिंदी है, मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात विकृत रूप, विकृत रूप का मतलब अप्राकृतिक रूप, मानव के निरंसता का गवाह है। निरंसता का अर्थ होता है निर्दय की अवस्था, यानी इस पाठ में मानव के निर्दय की अवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। मानव को थोड़ा भी दया नहीं आया और एक मानव ने दूसरे मानव को अपने हुए बनाए हुए हथियार से मार दिया। देखिए परमाणु बम का सीन है, कैसे परमाणु बम गिराया जाता है तो कितना जो है आग निकलता है, उसी का यह सीन है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।